आज हमारा टॉपिक है तीन शोबी मईशत में कौमी आमदनी का तवाज़ुन, इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम इन थ्री सेक्टर इकॉनमी। दो शोबी मईशत में कौमी आमदनी का तवाज़ुन हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम तीन शोबी मईशत में कौमी आमदनी के तवाज़ुन को पढ़ने जा रहे हैं। दो शोबी मईशत में कौमी आमदनी का तवाज़ुन y=c+i सिर्फ शामिल होता था, यानी कि सर्फ और सरमायाकारी को शामिल करते थे दो शोबी मईशत में। अब हम जी हुकूमत के अखराजात और हुकूमत की आमदनी टैक्स को भी शामिल करने जा रहे हैं। तारीफ़ क्या होगी इसकी? हुकूमत को शामिल करने के बाद जिस नुक्ते पर मुल्क की मजमूई कौमी आमदनी और मुल्क के मजमूई अखराजात आपस में बराबर होंगे, उस नुक्ते पर कौमी आमदनी का तवाज़ुन होगा कुल ख़र्च के तरीके से। इसकी रियाजती वजाहत को देखते हैं। y=c+i की जगह क्या आ गया? y=c+i+g, यानी कि अब इसमें थ्री सेक्टर हो गए, c, i और g। पहले g इसमें शामिल नहीं था। सर्फ की इक्वेशन y=c0+b/d, पहले y होता था, y/d आ गया। y/d डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? y-t। इनकम में से अगर टैक्स को निकाल दिया जाए तो डिस्पोजेबल इनकम बन जाती है। टैक्स हमारे पास ऑटोनोमस है, फिक्स्ड है, लमसम है। इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी g बार फिक्स्ड है हमारे पास। इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। y=c0+b/d कंजम्पशन, i की जगह i बार, g बार। c0+b/d इक्वल है y-t के, प्लस i बार प्लस g बार। t टैक्स भी हमारे पास लमसम है, फिक्स्ड है, तो t बार आ गया। इक्वेशन को सॉल्व किया। इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद मेरे पास जो सलूशन आया है वो है y=c0-b t प्लस i प्लस g डिवाइडेड बाई 1 b। 6 शोबी मईशत में 3 शोबी मईशत में कौमी आमदनी का तवाज़ुन मैथमेटिकली हमने फाइंड आउट किया है। अब हम ग्राफिकली डिस्कस करते हैं। ग्राफिकली 45 की हमने लाइन लगाई, मददगार लाइन, जो इस चीज़ को शो करेगी कि इस लाइन के ऊपर अगर कोई कर्व लाई करता है तो वो तवाज़ुन को शो करेगा। रेड लाइन लगाई गई है जो कुल खर्च को शो कर रही है। इसमें c+i, अब इसमें आपको g भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जो हुकूमत की अखराजात की नुमाइंदगी कर रहा है। नुक्ता ई के ऊपर हमारे कुल आमदनी और कुल खर्च बराबर हैं और इसी आमदनी की कौमी आमदनी के मेयार पर हम तवाज़ुन की हालत में होंगे। अगर हम इस नुक्ते से ऊपर की तरफ जाते हैं तो खुद ब खुद ऐसी फोर्सेस अप्लाई होंगी जो कौमी आमदनी में कमी का बाइस बनेगी और हम नुक्ता ई पर आ जाएंगे। अगर कौमी आमदनी m से कम होती है तो खुद ब खुद ऐसी फोर्सेस अप्लाई होंगी जो कौमी आमदनी में इजाफे का बाइस बनेगी और हम नुक्ता ई पर आ जाएंगे। दूसरा हमारा मेथड है कौमी आमदनी का, उसे हम कहते हैं बचत प्लस टैक्स बराबर है सरमायाकारी प्लस हुकूमत के अखराजात। दो शोबी मईशत में हमारी बचतें और सरमायाकारी आपस में बराबर होती थी। अब बचत प्लस टैक्स बराबर होंगे सरमायाकारी प्लस सरकारी अखराजात। S+T=I+G। तारीफ़ के मुताबिक कौमी आमदनी का तवाज़ुन कहाँ होगा? जहाँ पर बचत और टैक्स बराबर होंगे सरमायाकारी और हुकूमत के अखराजात के। पहले हम इसकी रियाजती वजाहत को देखते हैं। सेविंग की मेरे पास इक्वेशन है -C0+1 b/d, y/d=y-t, t=t बार, i=i बार, g=g बार, S+T=I+G। सेविंग के नीचे हम सेविंग की इक्वेशन को पुट करेंगे। टैक्स के नीचे हमने टैक्स की जो ऑटोनोमस टैक्स हैं, लमसम टैक्स हैं, उनको पुट किया, आई के नीचे i बार प्लस g बार। इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया। -C0+1 b y/d की जगह डिस्पोजेबल इनकम का फार्मूला आ गया y-t बार प्लस t बार i बार प्लस g बार। i-b को y-t से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई।
इस इक्वेशन को मज़ीद सॉल्व किया तो इक्विलिब्रियम जो मेरे पास आया है y इज इक्वल टू सी नॉट माइनस बी टी प्लस आई बार प्लस जी बार डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी। अब डायग्राम के ज़रिए हम देखते हैं। डायग्राम में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के अखराजात, आई बार प्लस जी बार, पॉजिटिव स्लोप, सेविंग प्लस टैक्स का स्लोप है, जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस नुक्ते के ऊपर मेरा कौमी आमदनी का तवाज़ुन है। बुक की तरफ चलते हैं। सहशोबी मईशत, इस इक्वेशन में बताया गया है कि गवर्नमेंट के अखराजात को हमने शामिल किया है। नेक्स्ट, रियाजियाती वजाहत दी गई है जो कि हम अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं, ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। मुतबादिल तरीका, एस प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस जी। डायग्राम दी गई है। बुक में सिर्फ एक डायग्राम दी गई है कुल खर्च के तरीके से। मैंने अपने लेक्चर्स में कुल खर्च के तरीके की डायग्राम को भी डिस्कस किया है और बचत प्लस टैक्स और बराबर है हुकूमत की सरमायाकारी, और सरमायाकारी को जहाँ पर आपस में बराबर होंगी उस डायग्राम को भी हमने डिस्कस किया है।